36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ठीक है बाबू, आप लोग बहुत इस बैच में हल्ला कर तो भगा देंगे सारे को। अब शांति से सुनिए बच्चे मेरे, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, देखो क्या कह रहा है बाबू, एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, ठीक है बाबू। तो एक यहाँ ध्यान देना बाबू, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में दिया और एक आपको क्या दिया, मिलीमीटर में दिया। तो किसी भी बाबू, किसी भी डायमेंशन में बाबू, किसी भी डायमेंशन में अगर आपको एरिया या कुछ निकालना चाहिए तो डायमेंशन, ठीक है ना, यूनिट आपका सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। यूनिट क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। म्यूट करो बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे। रिमूव कर देंगे प्रत्युषा बाबू, म्यूट कीजिए नहीं तो रिमूव कर देंगे बाबू। किसी भी बाबू फिगर का आपको कुछ भी निकालना रहे तो यूनिट मस्ट भी बाबू सेम यूनिट में होना चाहिए। यूनिट मस्ट बी एक्सप्रेस इन द बाबू सेम यूनिट, है ना। तो यहाँ 28 सेंटीमीटर है और यहाँ क्या 120 mm है। तो या तो बाबू इसको mm है तो इसको क्या करो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, नहीं तो ये सेंटीमीटर तो उसको mm में कन्वर्ट करो, है ना बाबू। तो यहाँ पे बाबू एक क्वेश्चन करने से पहले बाबू एक कंसेप्ट लिख लेते हैं ना, कंसेप्ट लिख लेते बाबू, उसको हम क्वेश्चन करेंगे, है ना बाबू। ठीक है बाबू, इन कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ बाबू एनी फिगर, ठीक है, एक कंसेप्ट लिख लेते हो, इन कैलकुलेटिंग बाबू, इन कैलकुलेटिंग द एरिया। सर हम लोग इस कंसेप्ट को लिखे, परेशान कर, ठीक बाबू समझाने तो दो ना। आप लोग के बैकग्राउंड से इतना साउंड क्यों आता है जी। इन कैलकुलेटिंग बाबू द एरिया ऑफ एनी फिगर, किसी भी फिगर का बाबू, स्क्वायर रहे, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल रहे, इन कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ एनी फिगर बाबू, द डायमेंशन, डायमेंशन कहने का मतलब क्या बाबू, डायमेंशन कहने का उसका लेंथ सर, ब्रेथ सर, हाइट सर। डायमेंशन बाबू मस्ट बी बाबू एक्सप्रेस बाबू इन सेम यूनिट, है ना। किस में बाबू, सेम यूनिट, एक ही यूनिट में होना चाहिए। यहाँ 2 यूनिट है सर, 1 सेंटीमीटर है सर, 1 मिलीमीटर, है ना। तो इसको बाबू पहले कन्वर्ट करो, तो आपको एरिया निकालने का है तो आपको वहां पे क्लासिफाई कर देगा किसमें, मिलीमीटर में चाहे सेंटीमीटर में, है ना, सेंटीमीटर, है ना। तो मान लो हमको एरिया इसमें फाइंड करने का, फाइंड द एरिया बाबू ऑफ रेक्टेंगल बाबू, ठीक है ना, ठीक है ना। एरिया मान लो कि किसमें, मिलीमीटर में अगर फाइंड करने का रहा है, मिलीमीटर में, तो हमको आपको बताए थे बाबू, बताए थे, है ना, क्या बताए थे बाबू, इस तरह से आपको बताया नहीं थे बाबू। शिवांगी वीडियो ऑन करो, क्या बोलती है सब बाबू, लक्ष्मी बाबू वीडियो ऑन कीजिए, ठीक है। इस आप यूनिट कन्वर्जन में हमको आपको बताए थे बाबू, क्या बताए थे सर, क्या बताया था बाबू, किलोमीटर, है ना बाबू, किलोमीटर। उसके बाद क्या बताए थे, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, हाँ डेकामीटर बाबू, डेकामीटर, एम फॉर मीटर है, फिर मीटर है बाबू, फिर बाबू क्या है, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर हो गया, एम फॉर मिलीमीटर हो गया, है ना बाबू, मिलीमीटर हो गया, ठीक। तो हमको यहाँ क्या लाना, हमको क्या लाना, मिलीमीटर को बाबू, मान लो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में ले आओ, चाहे बाबू अथी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में ले आओ, है ना बाबू। तो मान लो अगर हमको सेंटी से मिली लाना है, तो सेंटी से मिली जाना तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होगा, 10 mm होता। 1 सेंटीमीटर बाबू बराबर कितना होगा, 10 mm होगा। तो यहाँ कितना दिया, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो 28 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा बताओ, 28 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, 280 mm हो जाएगा, है ना। ठीक है, 9 बाबू 9। हमको क्या कह दिया, एरिया रेक्टेंगल का एरिया निकालने का है, तो क्या दिया वो, लेंथ दिया हुआ, लेंथ कितना दिया सर, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ। लेंथ कितना दिया, 28 सेंटीमीटर दिया, यही दिया ना बाबू, ठीक है। तो लेंथ बाबू 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको mm में कन्वर्ट कर दो, तो 280 mm हो गया। नेक्स्ट बाबू, ब्रेथ बाबू कितना दिया सर, ब्रेथ दिया 120 mm दिया हुआ, है ना। तो 120 mm को mm में ही आने देते हैं, ठीक। आप बाबू इसको ये देखो क्या, ये सेंटीमीटर है ना, तो 120 mm को सेंटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एरिया कितना होगा सर बाबू, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो यूनिट सेम होना चाहिए, सेम डायमेंशन होना चाहिए ना। लेंथ तो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर तो मिलीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी होता है सर। तो 280 मल्टीप्लाई 120 किसमें सर, मिलीमीटर में। ये mm हो गया सर,
और ये कितना हो गया 120 mm हो गया मिलीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करवाओ तो 336 पे कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 आ जाएगा। तो इतना क्या हो जाएगा, mm का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इतना क्या हो जाएगा, mm का स्क्वायर हो जाएगा। लिखो बाबू। सर वहां से बोर्ड कट रहा है सर, थोड़ा नीचे कर दो। अच्छा ठीक है। अब बाबू हम आप लोग अब रिमूव करेंगे ना तब होगा। किसका किसका वीडियो बंद है बाबू? शिवांगी, सर डन। प्रखर, प्रखर बाबू ऑन कीजिए बाबू, नहीं तो अब हटा देंगे, ठीक है ना। ऐसे पढ़ाने से ऐसे थोड़ी हम पढ़ाते हैं बाबू। हाँ बाबू लिखिए बाबू। नहीं तो पापा से एप्लीकेशन लिखवाइए कि सर मेरा वीडियो बंद रहेगा, सीधा सी बात है बाबू। सर स्कूल डन। वाला से हाँ लिखने दो, सारे को लिखने दो। उत्कर्ष बाबू वीडियो ऑन कीजिए, नहीं तो हर रिमूव कर देंगे। सर एक और क्वेश्चन दे दो। दे अभी बहुत सारा करवाएंगे बाबू, अभी बहुत सारा करवाएंगे। सर मेल और मीडियम के बाद में सर मेरा मोड नहीं है अभी। अच्छा ठीक है बाबू, मोड मीडियम पढ़ा देंगे। कभी भी आप ये अपने एक्सरसाइज का क्या बोलते हैं, जो भी चैप्टर है उसका फोटो खींच के भेज देना, ठीक है ना। वही सब टॉपिक पढ़ा देंगे, 1 घंटा से ज्यादा थोड़ी लगेगा। सर ज्योमेट्री पढ़ा देना। मोड है ही नहीं, मोड है ही नहीं। नहीं है तो ज्योमेट्री इसमें बोलिए बाबू। सर पेरीमीटर एरिया ज्योमेट्री करने के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? सर ज्योमेट्री ज्योमेट्री सिमेट्री। सर ज्योमेट्री। अरे सदन तो ज्योमेट्री है ना पढ़ा रहे हैं, ज्योमेट्री है ना पढ़ा रहे हैं बाबू। इतना मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद सकता हूँ, वीडियो बंद कर सकता हूँ। किस लिए बंद कीजिएगा, क्या कहीं जाना है? नो सर। तो फिर सर उसमें सर जो वो होती है ज्योमेट्री में वो कंस्ट्रक्शंस, सर वो नहीं आता। अच्छा कंस्ट्रक्शन पढ़ना तो ये बोलिए। सर वो भी बहुत आ गया ना। चलो ठीक है, पहले इसको हम कैलकुलेट, इसको हम लोग फिनिश करते हैं। सर आप नहीं पढ़ा है। अरे सारा पढ़ा दूंगा वो। सर थोड़ा नीचे वाला मत मिटाइएगा। देखो हम लोग बाबू, देखो सिस्टम क्या बाबू, हम लोग 1 ईयर में 12 मंथ होते तो 10 बाबू 10 मंथ हम लोग अपना सिलेबस पढ़ेंगे, और लास्ट का जो 2 मंथ बचेगा तो आप लोग का फाइनल एग्जाम होता है। तो उसमें आपको बाबू किसी भी चैप्टर में कहीं से भी डाउट हो तो लास्ट का 2 मंथ आप लोग को पूछ लीजिएगा। तो ये लास्ट का 2 मंथ चल रहा है ना, लगभग 5 दिन 10 दिन में आपका लोग का एग्जाम है। तो इसीलिए आप लोग के टॉपिक के अनुसार इसमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसको जिसको जो जो टॉपिक में डाउट है आपको पढ़ा देंगे। फिर जब आप लोग का एग्जाम फिनिश हो, डेटा हैंडलिंग, ठीक है ना, डाटा हैंडल। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे होगा। और उसके बाद फिर हम है ना, उसके बाद फिर कंप्लीट करवा मेंसुरेशन है। अच्छा बाबू मेंसुरेशन हो जाएगा, उसको मॉर्निंग में प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे ना, उसके बाद मेंसुरेशन तो बता देंगे। प्रॉफिट लॉस तो सर प्रॉफिट लॉस सर वो मेंशन बता दीजिए। प्रॉफिट लॉस के बाद बाबू चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा मॉर्निंग बैच में, फिर कुछ नहीं पढ़ना रहेगा। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन यही सब है, पूरा मैथ खत्म हो जाएगा 50 से ज्यादा %। सर हाँ, प्रॉफिट ग्रीन वाला मत मिटाइए। सर ये आंसर है 33600। हाँ बाबू वो आंसर है। सर प्रॉफिट लॉस का टाइम सर 5:30 बजे है। हाँ बाबू 5:30 बजे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारे स्टूडेंट एक बार हम कैसे कवर कर सकते हैं। सारा होगा धीरे धीरे, थोड़ा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बाबू 7। आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा बाबू आप फिर से कनेक्ट करो, क्लियर दिख रहा है सर। आपका नेटवर्क नहीं होगा बाबू। सौम्या बाबू वीडियो ऑन कीजिए। सौम्या ये सब पिटाई खाली खोजती है। नहीं सर खाना खा रहे हो। ओके सर प्लीज होगा फिर से ज्वाइन करती हूँ। ठीक हो। नेक्स्ट बाबू फाइंड द बाबू, फाइंड द बाबू, फाइंड द एरिया ऑफ, ये LKG का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ बाबू स्क्वायर। हमको सारा टाइप करवाना है बाबू, है ना। हमको तो नहीं करवाना चाहिए लेकिन लिखा देते हैं। फाइंड द बाबू एरिया ऑफ स्क्वायर। बाबू म्यूट करो ना, क्यों इरिटेट करते हो। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर बाबू इन बाबू mm में, इन मिलीमीटर, इफ बाबू साइड ऑफ
side of a square बाबू, if side of a square is बाबू, side of a square is बाबू 5 सेंटीमीटर। ठीक, देखो कैसे आप लोग 2500 2500 millimeter square. 2500 millimeter square। अच्छा ठीक है चलो अच्छी बात है। सर 2500 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है 2500 मिलीमीटर। ठीक है मेरे बाबू, ठीक है चलो ठीक है। देखो क्या है बाबू, समझिए बाबू, हमारे अदिति जानवी और बाबू प्रत्युषा बाबू सारे से समझिए, दिव्या बाबू समझिए और विधान समझिए बाबू। क्या निकालने का बाबू कि साइड का एरिया निकालने का, साइड का एरिया स्क्वायर का क्या निकालने का, एरिया निकालने का। तो साइड दिया बाबू, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है ना बाबू, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर का साइड दिया, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर दिया, 5 सेंटीमीटर। लेकिन एरिया किसमें निकालने का सर? सर मैंने रिजॉइन किया। अच्छा ठीक है प्रत्युषा। सर मैंने रिजॉइन किया, फिर भी आपका वीडियो अच्छे से नहीं आ रहा। इसको भी भगाना बाबू, रीज्वाइन की जो ठीक है। डाटा बच रहा है प्रत्युषा बाबू। हाँ सर डाटा है, लेकिन मैं रिजॉइन फिर से की हूँ, लेकिन आपका वीडियो अच्छे से नहीं आ रहा है। नेटवर्क इशू हो सकता था बाबू, क्या किया जाए। सालनी आके चल गई, सालनी शैतान। देखिए बाबू कोशिश कीजिए, है ना, हो जाएगा। थोड़ा देर आप वीडियो बंद कीजिए, थोड़ा बहुत सही हो जाएगा। सर फ्लाइट मोड ऑन करके ऑफ करके बोलिए। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बाबू हमको क्या निकालना है बाबू? साइड ऑफ स्क्वायर बाबू हमको क्या निकालना है? एरिया का, स्क्वायर का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो साइड दिया 5 सेंटीमीटर। अशांति से समझिए, एरिया किस में निकालना है? हाँ सर मिलीमीटर अब में। आया। ठीक है, मिलीमीटर में निकालना, मिलीमीटर में। तो 5 सेंटीमीटर को बाबू मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो 1 सेंटीमीटर में अभी ना बताएं बाबू, 1 सेंटीमीटर में क्या? 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, है ना बाबू? अभी है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 50 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना? हाँ, साइड स्क्वायर का साइड कितना हो गया? 50 mm हो गया। तो हमको एरिया निकालना है। क्या निकालना बाबू? एरिया निकालना, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना? हाँ बाबू, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड होता है। ठीक, साइड कितना है सर? साइड कितना है सर? 50 mm है सर। साइड कितना बाबू? 50 mm है। साइड कितना? 50 mm है। अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 50 mm हो जाएगा। ठीक, 50 मल्टीप्लाई 50 25 होता है। अब मिली कितना होगा? मिली का स्क्वायर हो जाएगा, mm स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25 बाबू, ये स्क्वायर हो गया, मिलीमीटर हो गया। समझ में आ रहा है दित्री? ये दित्री, सर मुझे सर एक चीज समझ में, चलो अच्छी बात है। सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। क्या हुआ बाबू? क्या हुआ? विधान बोलिए। सर जो वो वाला था 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो सर 5 into 10 करेंगे 50 आ जाएगा। हाँ, तो सर लेकिन जो दूसरे वाला 50 है सर वो कैसे आया? अरे ये 50 कैसे है बाबू? यस सर। सर एक तो 10 से मल्टीप्लाई करके आया और दूसरा कैसे आया? अरे मेरे बाबू, साइड ऑफ स्क्वायर है, ये स्क्वायर का साइड 50 है। तो बाबू यही ये 50, ये जो 50 बाबू वही ना। दूसरा कोई स्क्वायर का साइड क्या होता है? सेम होता है ना। वो स्क्वायर का साइड क्या होता है? विधान ऐसा ऐसा सर सेम स्क्वायर, हाँ सेम होता है। तो ये 50 भी हो जाएगा बाबू, और ये भी 50 mm हो जाएगा। स्क्वायर का साइड सेम होता है, तो एक 50 साइड बाबू, तो दूसरा भी साइड कितना होगा? 50 mm ही होगा ना बाबू। हाँ ओके सर। स्क्वायर का साइड सेम होते हैं, ऑल 4 साइड्स बाबू सेम होते हैं। स्क्वायर का साइड चारों का चारों साइड क्या होता है? सेम लेंथ का होता है, 50 mm होता है। तो एरिया कैसे निकालोगे? साइड का मल्टीप्लाई करो, तो साइड इंटू साइड, तो 50 इंटू 50। नहीं समझा? बहुत सर खतरनाक, सर समझ में आ गया। बहुत खतरनाक स्टूडेंट बाबू। सर साइड स्क्वायर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट जल्दी लिखे, जल्दी लिखे हम लोग बाबू, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर समझिए दित्री। सर ठीक है सर हमें ये नोट करना है। हाँ बाबू, नोट कीजिए बाबू, नोट कीजिए प्रत्युषा। साउंड तो इसका ऐसा है बाबू। लिख लिया प्रकाश सिंह? प्रकाश सिंह, हाँ सर बना लिए। हाँ बाबू, काहे नहीं वीडियो ऑन करते बाबू? डाटा तो बचता होगा।
नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। सर कुछ अलग टाइप दीजिए ना। अलग टाइप ही आ रहा है बाबू, धीरे ही धीरे आएगा ना बाबू। सर लेंथ दिया था और वो निकालना हो सर, वैसा क्वेश्चन दीजिए ना। ठीक है ना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बाबू। फाइंड द सर perimeter of a square के नहीं बताएंगे? बाबू स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा बताइए बाबू। सर 4 4 into into side. 4 into साइड। हाँ तो 4 into साइड, मान लो इसका पेरीमीटर निकालना है तो एगो साइड पता है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ बाबू, सारा आ जाएगा, सारा टाइप आ जाएगा। ऑफ ए बाबू रेक्टेंगल, फाइंड द बाबू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बाबू, हुज एरिया इज बाबू, सारा टाइप हम लोग कर लेंगे आजकल में, सारा टाइप कर लेंगे, इससे ज्यादा आपको स्कूल में नहीं पूछेगा। हुज एरिया इज बाबू 650 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, 650 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर कुछ दिया है सर लेंथ वेंथ। एंड इट्स ब्रेथ बाबू, इज 30 सेंटीमीटर। ठीक, लिखो बाबू, लिखिए बाबू जल्दी से। सर इसमें क्या फाइंड करना है सर, इसमें लेंथ फाइंड करना है। 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड, चलो ठीक है। सर क्या आया आंसर? 120 सेंटीमीटर। सर 173 सेंटीमीटर आएगा। पेरीमीटर रेक्टेंगल का फाइंड करना बाबू, 126 आएगा। हाँ सर मेरा आंसर क्या है? सर 126 सेंटीमीटर। हाँ बाबू, समझ में आता है दिव्या बाबू? 126 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, हर्ष समझ में आ रहा बाबू? हर्ष बाबू, हेलो सर। हर्ष? यस सर। हाँ बाबू चलिए, अच्छी बात है। आपको प्रखर के ऊपर ऊपर पार हो रहा है प्रखर बाबू? सर आ रहा है समझ में। आ रहा है तेरी समझ में बाबू? आपका बाबू तो रिवाइज हो रहा है ना। चलो अदिति देखो क्या कर रहा है बाबू, पेरीमीटर निकालना है किसका सर? रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, और रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ, एरिया दिया और रेक्टेंगल का ब्रेथ दिया हुआ है। मतलब बाबू क्या समझो बाबू, रेक्टेंगल का क्या दिया बाबू, कोई रेक्टेंगल है सर, क्या ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है सर। और इसका बी ये ब्रेथ हो गया बाबू, तो ब्रेथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ सर? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और एरिया इसका दिया हुआ सर, क्या दिया हुआ? एरिया दिया हुआ, गिवन क्या दिया बाबू? एरिया दिया हुआ, एरिया दिया हुआ कितना दिया हुआ सर? 650 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो हमको यहाँ से हमको पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B होता है। तो ब्रेथ तो हमको पता है, लेंथ पता नहीं, तो लेंथ पहले निकालो। तो एरिया ऑफ बाबू रेक्टेंगल कितना होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया हमको पढ़ा है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। ठीक सर, एरिया दिया हुआ है 650 दिया हुआ है, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। लेंथ कितना दिया सर? लेंथ नहीं दिया हुआ। ब्रेथ कितना दिया सर? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो यहाँ से बाबू हम लोग लेंथ फाइंड करो, तो ये 30 नहीं आएगा, डिवाइड में आएगा है ना। तो लेंथ निकालिए, उसके बाद पेरीमीटर हम लोग निकालेंगे। सारा जितना भी पॉसिबल केस है बाबू, लगभग 8-10 क्वेश्चन है सर सारा। ऊपर बता दी ना, नीचे हौच पौच हो गया। हाँ बाबू ऊपर ही बता रहा है। सर 50 हो जाएगा लेंथ। जितना भी टाइप है बाबू, जितना भी पॉसिबल टाइप क्वेश्चन है सारा इसमें कर डालेंगे है ना। सर कल सुबह वाले बैच का टेस्ट है। हाँ बाबू, उसमें बैच ए में कोई छेड़छाड़ नहीं होता बाबू, जब तक आप जीवित हो बाबू उसमें वो कंटिन्यू चलते रहता। सर वो वाला 8 नंबर वाला मत मिटाइए, मैं लिख रही हूँ अभी। हाँ लिखिए, इसको भी नहीं इरेज करेंगे, ठीक है बाबू। चलो 8 नंबर। तो सर बाबू आप जो नीचे समझाया उसको एक बार ऊपर समझा दीजिए, वो थोड़ा सा। ठीक है, आपको क्या करो, वो पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकालना है। क्या है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है ना, पेरीमीटर निकालना है, ठीक। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना वो आपको क्या दिया? एरिया दिया, एरिया दिया किसका सर? रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया दिया, तो रेक्टेंगल का फार्मूला लिखे,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? एरिया ऑफ बाबू रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सर? बचपन में तो आप पढ़ाए हमको सर, इतनी से एल इंटू बी होता है सर, है ना? तो रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ सर 650 दिया हुआ, कितना है सर? सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेंथ हमको निकालना है, लेंथ निकालो इंटू ब्रेथ, ब्रेथ दिया हुआ वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक। ये 13 सेंटीमीटर पकड़ के नीचे लाओ, इधर ला, तो 650 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना बाबू, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या? सेंटीमीटर सेंटीमीटर दो बार होगा, है ना? सेंटीमीटर सेंटीमीटर दो बार होगा, बराबर क्या होगा? लेंथ होगा, ठीक। कौन कौन है बाबू? पीयूष बाबू, पीयूष राज वीडियो ऑन कीजिए पीयूष। नेक्स्ट बाबू, अब बाबू ये एगो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल है, 13 का बाबू टेबल पढ़िए, तब 5 जाए में 50 हो जाएगा। तो लेंथ बराबर कितना हो गया? एगो सेंटीमीटर खत्म हुआ ना, तो एगो तो बच रहा ना बाबू, तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा लेंथ की वैल्यू। तो हमको लेंथ निकालने को तो ना 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 पेरीमीटर पेरीमीटर पेरीमीटर। अब बाबू हम लोग क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एल जी का तो चीज है जी, इस समय कुछ दम है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है सर? सर 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यही होता है ना? हाँ सर 2 हो गया। लेंथ की वैल्यू कितना है सर? लेंथ की वैल्यू अभी है ना ताजा ताजा 50 सर। ब्रेथ की वैल्यू कितना दिया हो सर? 13 है ना? 13 है। सेंटीमीटर लिखोगे तो बस यूनिट साथ लेके चलो, 50 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर। 50 प्लस 13 कितना होगा? 63 हो जाएगा। 2 multiply 63 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? 2 मल्टीप्लाई 63 कितना? 126 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही आपका पेरीमीटर हो गया। समझा पीयूष बाबू? पीयूष राज, पीयूष बाबू, चलो इसका नेटवर्क खाता है। हाँ बाबू, नारायण समझे बाबू? नारायण बाबू, जानवी शर्मा समझ में आया? जानवी शर्मा, इसमें एल जी का क्वेश्चन है बाबू। यस सर समझ गए। हाँ बाबू। तन्नू लेट से क्यों आई बाबू? तन्नू, ये तन्नू लेट से क्यों? क्या बाबू? क्या तन्नू? बाहर चले गए थे। लिख लिया सर। बाबू क्लास के टाइम में बाबू बाहर जाती हो तो टाइम पे आइए, कम से कम क्लास करना है सीरियस कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। आपका 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो छूट गया, ये रिकॉर्डिंग भी देखिएगा। समझी लक्ष्मी? यस सर। हाँ बाबू, एल के जी का चीज। कितना हुआ था? क्या तन्नू, क्या बोल रहे बाबू? टाइम हमें पता नहीं चला। अच्छा बाबू, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। लिख लिए 8 नंबर 9 जितना भी नहीं, टाइप क्वेश्चन, हाँ लिख लो अच्छे से लिखे। जितना भी पॉसिबल टाइप क्वेश्चन है ना सारा हम लोग कर डालें, इससे ज्यादा आप लोग के एग्जाम में ना पूछेगा, है ना बाबू? तो लास्ट का जब आप लोग का फाइनल एग्जाम होगा ना, फाइनल एग्जाम हो, क्या हुआ बाबू प्रखर? सर सुबह वाला क्लास होगा? हाँ मॉर्निंग वाला आइए ना बाबू। तो सर अदिति नहीं लिखते बाबू? खाली सर मैंने लिख लिया है। चलो ठीक है। और जहाँ जो स्क्रीनशॉट अभी आपका चेक करते हैं, अदिति नहीं लिखा हुआ रहे तो पीटेंगे। सर मेरा होमवर्क हो गया है। होमवर्क हो गया बाबू, तो आप लेट से ना आए बाबू, तब हम लोग बाद में क्लास के बाद ही ना चेक करेंगे, टाइम मिलेगा तो। ओके सर, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, पंक्चुअल रहे, सिंसियर रहे बाबू, है ना? अच्छी बात है। सर पूरा इरेज कर दीजिए ना, हो तो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है बाबू, इसको भी हम लोग करते हैं। हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का, हर एक क्वेश्चन बाबू अलग अलग टाइप का, है ना? नेक्स्ट 9 नंबर बाबू, व्हाट विल हैपन बाबू, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन बाबू इफ, व्हाट विल हैपन बाबू, व्हाट विल हैपन टू द एरिया, व्हाट विल हैपन बाबू टू द एरिया बाबू
ऑफ ए रेक्टेंगल आर लिखे सर आधे लिख दिए हैं। what will happen to the area लिखे area babu of a rectangle if babu its length एक नंबर 9 का a नंबर if its length is doubled babu and breadth babu is सर 8 नंबर वाला कंप्लीट। अच्छा ठीक है 9 नंबर राइट डाउन 9 नंबर क्वेश्चन इफ लेंथ इज डबल बाबू एंड ब्रेथ इज बाबू ट्रिपल कर दिया जाता है ठीक है नंबर बी नंबर वो इट्स लेंथ सर कुछ It दिया length है लेंथ नहीं बाबू लेंथ होता है सर ट्रिपल ट्रिपल सर 6 से बढ़ जाएगा सर। 3 टाइम 6 गुना बढ़ जाएगा सर, 6 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा बाबू ठीक है इफ लेंथ एंड ब्रेथ बाबू सही है और सर, double. बता दूंगा। और डबल क्वेश्चन लिखिए फिर से गलत है ना सर। अरे वही आप लोग को सर, बुक में ट्रिपल दिया का बाबू क्वेश्चन लिख लिए सर। अब वही ट्रिपल दिया हो, ठीक है? स्क्वायर सर बी समझा। का। अच्छा ठीक है TREBLED ट्रिपल दिया हुआ सर आंसर तो बता दीजिए। 6 टाइम पहला का 6 टाइम और दूसरा का 4 टाइम बहुत आप लोग हल्ला इसमें बाबू हम ये सब आ गया है ना सब इधर सर तो इसमें करना क्या है? अभी आप क्वेश्चन है समझते रहिए तो समझाते लिखो जल्दी लिखे बाबू समझाते क्वेश्चन लिखे फिर समझा रहे हैं विधान बाबू विधान समथिंग यस सर बाबा चलो ठीक है सर डन सर वेरी गुड बाबू अच्छा ठीक है सर एक आंसर क्या आएगा? बाबू थोड़ा माइक दूर रख के बोलो ना आनंद बाबू इतना लाउड क्यों बोलते हो होमवर्क नहीं बना के लाते मॉर्निंग बैच में तो आवाज निकलता नहीं है बना के नहीं लाता हूँ सर, हर दिन बना के लाता हूँ। हाँ बाबू देखो वो क्या कर रहा है कोई रेक्टेंगल है ठीक है ना तो पहले कुछ भी लेंथ था उसका लेंथ डबल कर दिए अब ब्रेथ को बाबू 3 टाइम्स कर दिया ट्रिपल मैंने तो ठीक है कोई रेक्टेंगल बाबू ठीक है ना तो पहले लेंथ मान लो कुछ होगा और ब्रेथ कुछ होगा बाबू है ना तो उसके बाद क्या करे रेक्टेंगल का ब्रेथ को डबल कर दिया और रेक्टेंगल का लेंथ को डबल कर दिया अब ब्रेथ को क्या कर दिया 3 टाइम्स कर दिया मान लो बाबू मान लो देखो समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लो कोई रेक्टेंगल है इस तरह से क्या बाबू रेक्टेंगल है ठीक है सर अब पहले लेंथ बाबू मान लो कि 2 मीटर था अब ब्रेथ बाबू 1 मीटर था है ना 1 मीटर था अब उसके बाद क्या करा इसका लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ा दिया मतलब ऐसे लंबा कर दिया 2 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और इसका ब्रेथ बाबू 3 टाइम्स कर दिया 1 मीटर है तो इसको 3 टाइम्स कर दिया है ना ये 3 टाइम्स कर दिया ठीक तो कह रहा बाबू एरिया में कितना चेंज होगा कितना गुना एरिया बढ़ जाएगा है ना बाबू व्हाट विल हैपन बाबू टू इट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल मान लो कोई रेक्टेंगल वो पहले कुछ लेंथ होगा कुछ ब्रेथ होगा उसके बाद क्या लेंथ को हमने 2 टाइम्स बढ़ा डबल कर दिया मैंने 2 टाइम्स बढ़ा दिया अब ब्रेथ क्या कर दिया वो 3 टाइम्स कर दिया है ना तो अब एरिया में कितना चेंज होगा है ना बाबू तो हमको यहाँ लेंथ नहीं ना मालूम है बाबू नहीं ना मालूम है लेंथ नहीं मालूम है हम लोग ओरिजिनल मान लें इसका लेंथ कितना है x मीटर मान लेते हैं ना बाबू अब ब्रेथ को क्या मान लो जो रेक्टेंगल किया है हमें वो कॉपी में नोट करना है क्या? हाँ बाबू नोट करना बाबू ठीक है सर थोड़ा इसका लेंथ बाबू इसका लेंथ वो है ना इसका लेंथ x मीटर मान सकते हो या कुछ भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू कुछ दिक्कत नहीं है तो अगर मान लो लेंथ अगर x मीटर है चाहे बाबू इसको हम लोग क्या मान ले l मीटर मान लेंथ है l है तो ठीक है इसका लेंथ मान लेते कितना l मीटर है बाबू ठीक है नेक्स्ट इसका ब्रेथ को क्या मान लेते हैं b मीटर लेंथ ब्रेथ इसका कितना मान लेते हैं b मीटर मान लेते हैं ब्रेथ इसका कितना मान लेते हैं b मीटर मान लेते हैं ठीक अब उसके बाद क्या कर बाबू लेंथ क्या हुआ डबल हो गया तो लेंथ l था तो कितना हो जाएगा डबल कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा लेंथ अगर l है बाबू तो डबल कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा नेक्स्ट बाबू
ब्रेथ क्या हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्रेथ मेरा 3 टाइम्स हो रहा है, ट्रिबल हो रहा है, ट्रिबल मतलब 3 टाइम्स हो रहा है। तो बी है तो इसका बी है तो ये कितना हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। ठीक सर, ठीक सर। तो अब कह रहा बाबू एरिया कितना गुना बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया। तो पहले बाबू हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर आपको लेट बाबू लेट मान लो, लेट द बाबू लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द बाबू लेंथ ऑफ सॉल्यूशन ए नंबर का कि बी का? ये ए नंबर का। लेट द बाबू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द बाबू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, एल मीटर मान लेते हैं, एल मीटर मान लेते हैं, एम पर मीटर हो गया। ब्रेथ कितना मान लेते हैं सर, ब्रेथ कितना मान लेते हैं, ब्रेथ मान लेते हैं बाबू, बी मीटर मान लेते हैं ना। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा, एल इंटू बी, और मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। हमने लेंथ को एल मान लिया, ब्रेथ को बी मान लिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू बी। अब क्या करें सर, लेंथ 2 टाइम्स बढ़ा दीजिए। अब क्या करें, लेंथ को दुगना कर दीजिए। 9 बाबू, लेंथ बाबू कितना हो गया, लेंथ इज बाबू डबल, लेंथ कितना हो गया सर, डबल हो गया, डबल हो गया। तो डबल हो जाए तो एल है बाबू, तो कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। ठीक ठीक बाबू, लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो गया। ठीक, अब ब्रेथ बाबू कितना कर रहा है, 3 टाइम्स कर रहा है। क्या लिखने में लगी है बाबू, तनु एकदम छापने में लगी हुई है, नहीं समझ में। तनु बाबू क्या छापने में लिख लेती है। हाँ, उसके बाद बोलती है हो गया, उसको मम्मी कभी फोन लगाते। लेंथ क्या बाबू, डबल है। ठीक, उसके बाद बाबू क्या, ब्रेथ क्या सर, 3 टाइम्स है। तो ब्रेथ कितना बाबू, ब्रेथ कितना, ब्रेथ इज बाबू ट्रिपल्ड है। ब्रेथ कितना बाबू, ब्रेथ इज ट्रिपल्ड। ये पता नहीं बाबू नया लैंग्वेज हो सकता है बाबू, ऐसे ट्रिपल्ड होता है, लेकिन ट्रिपल्ड भी दिया हुआ, इसका मतलब भी बाबू 3 टाइम्स ही होता है। ठीक, तो पहले ब्रेथ कितना था सर, बी था। अब कितना हो जाएगा, अब कितना है बाबू, 3 भी हो गया है ना, 3 भी हो गया। तो बी से कितना हो गया, 3 भी हो गया। तो अब लेंथ 2L है, ब्रेथ 3 भी। तो अब एरिया निकालो, अब एरिया, इसको एरिया 1 मान लेते बाबू है ना, इसको एरिया 1 मान लो। अब एरिया 2 निकाल लो। तो एरिया 2 क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2L मल्टीप्लाई 3B, 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया, और LB हो गया। तो पहले लेंथ एरिया कितना था, LB है ना बाबू, ये LB हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। और यहाँ भी क्या होगा, मीटर हो जाएगा, यहाँ भी मीटर हो जाएगा। तो यहाँ मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले L था सर, LB एरिया था, अब कितना हो गया, 6LB हो गया। तो एरिया कितना टाइम्स बढ़ गया, 6 गुना नहीं बढ़ेगा बाबू। पहले LB था, यहाँ भी LB, तो LB में क्या है, 6 मल्टीप्लाई है ना, तो पहले एरिया का कितना हो गया, 6 टाइम्स हो गया। तो एरिया कितना हो गया, वो 6 टाइम्स हो गया है ना बाबू। न्यू एरिया बाबू बिकम 6 टाइम्स ऑफ द बाबू ओरिजिनल एरिया है ना। ओल्ड एरिया से नया एरिया कितना हो गया, 6 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 6 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। अब राइट डाउन करो, समझिए अदित्रि, झूठ नहीं बोलना। और तन्नु जिस समय समझाएंगे वो समय समझना है, खाली लिखना नहीं है। मिष्टी, सर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। कौन बाबू, शालिनी? नहीं सर, प्रत्युषा। अच्छा बाबू, समझ रही थी कि लिख रही थी? सर कुछ लिख रही थी। बाबू जब समझाते हो तो समझिए, ठीक है ना। हर्ष बाबू समझ में आया कि नहीं आया? समथिंग समथिंग सर। दिव्या समझी बाबू, दिव्या? यस सर। हाँ बाबू, बढ़िया बात है सर। प्रत्युषा बाबू, मॉर्निंग में समझ में आ रहा है प्रत्युषा? ये सर मॉर्निंग क्लास समझ में आ रहा है। हाँ बाबू आ जाएगा सर इसमें। वो DIY जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे। सर नंबर तो बाबू, DIY है। हाँ बाबू, ये आंसर हो जाएगा 6LB m स्क्वायर। हाँ बाबू, इसमें एक लाइन और लिख लेंगे बाबू, इसमें एक लाइन लिख लेंगे बाबू, एक लाइन इसमें लिख लेंगे है ना। Hence बाबू, सर कंप्लीट। अच्छा ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। तो आप लोग बाबू जो जो कंप्लीट बोलता है ना वो बाबू बहुत पीटेंगे, क्योंकि हम समझाते जखनी लिखना आप लोग शुरू करते हो। इसमें एक लाइन क्या लिखेंगे वो, हेंस बाबू, हेंस बाबू, बोल दे दीजिए। हेंस बाबू द एरिया ऑफ
न्यू रेक्टेंगल मतलब बार बार आर क्यों लिख दे रहे एरिया की जगह? अच्छा बाबू, hence बाबू the area of new rectangle is 6 times the area of, 6x लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, 6 times the area of बाबू old rectangle। ठीक, ये आपका डिमार्केशन लाइन है, नहीं तो आप इसको भी लिख लोगे, यहाँ तक लिखना आपको। सर DIY बी नंबर देखो जैसे बाबू ए है ना उसी तरह बी है, तो बी नंबर को आप करके लाइएगा, बी नंबर को करके लाइएगा, है ना, ओके सर। बी नंबर को करके लाइएगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बाबू, इसमें और सर थोड़ा अगला बहुत, टाइप का क्वेश्चन देंगे। हाँ बाबू, इसमें थोड़ा और बहुत बच गया बाबू, है ना, हम लोग का अभी बहुत तरह टाइप बचा हुआ, इससे ज्यादा आप लोग को किसी भी बुक में नहीं पढ़ना है ना बाबू, 5, 6, 7 तक। लास्ट का बाबू आप लोग का एग्जाम होता था, लास्ट का 2 मंथ बाबू हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे, आप लोग का जो जो बुक में डाउट है ना वो क्लियर करेंगे, और फिर 8-10 मंथ हम लोग अपना सिलेबस पढ़ेंगे, हाई लेवल वाला पढ़ेंगे, ताकि आप सभी जगह अच्छे बनो। सर आप बोले सर ओलंपियाड ये सब का भी सर आप बैच स्टार्ट करेंगे? अरे सेवंथ स्टूडेंट आएगा तब ना वो, 1-2 भी आने तो थोड़ा सा आप लोग सेंचुरी, इसीलिए बोल रहे हैं ना सर हम लोग भी जो स्टूडेंट है ना सर, हम लोग को सर पढ़ाइए। नहीं आते सर, कैसे सेंचुरी पूरा करें? अरे हो जाएगा, आप लोग तेज पहले बनो ना, अपने आप हो जाएंगे। सेंचुरी पूरा होगा तो उसमें फिर छट नहीं करेंगे ना बाबू, उसमें छट नहीं करेंगे। सर वो लोग आते ही नहीं है। आ जाएंगे, आप लोग तेज बनो ना, आ जाएंगे। बस वो लोग बोलते कि फीस देना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा। हाँ तो फ्री में क्या होता है बाबू, फ्री तो इसीलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। सर ये लोग वो नहीं बोलते होंगे ना फ्री में कि सर आजकल तो टॉपिक ट्रायल क्लास भी होती है। चलो बाबू ठीक है, सर बोलते जल्दी हैं से। कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। अच्छा ठीक है सर, नेक्स्ट बाबू, एक स्क्वायर का कर लेते हैं बाबू, स्क्वायर का कर लेते हैं ना, स्क्वायर का कर लेते हैं कि रेक्टेंगल था बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट बाबू 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन, सर इसको भी थोड़ा DIY दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है ना, बहुत बोलता है ना, लगता नहीं बोलते तो वो थोड़ा शांति से पढ़े, वो इतना बोलिएगा तो फिर क्लास डिस्टर्ब होता नहीं। नेक्स्ट बाबू 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 बाबू, व्हाट विल हैपन बाबू, व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर if बाबू, if बाबू a number its side is half and बाबू second number if its side The is बाबू 4 times। उत्कर्ष को म्यूट करने को बोलिए। पहला बताते हैं बाबू, दूसरा DIY करके लाइएगा, है ना, इसको आपको DIY करके लाना, फर्स्ट नंबर हम बता रहे हैं। सर B का 16 टाइम्स। हाँ बाबू, सर 16 टाइम्स हो जाएगा। सर और A का 1/4 टाइम्स। हाँ बाबू, लेकिन कराना पड़ेगा ना बाबू। सर वो क्या लिखा है? A इट्स का साइड 1/4 टाइम्स। इस साइड से है बाबू, इज है बाबू, इस साइड से बाबू, सर उसके इज बाद हाफ, क्या? हाफ है बाबू, भी हाफ है, हाफ HALVED है, हाफ है। थोड़ा सा नहीं समझ में आया। थोड़ा सा नहीं समझ में आया उत्कर्ष? यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है देखो क्या कर रहा है वो, कोई स्क्वायर है बाबू, उसका साइड को क्या कर दिया, आधा कर दिए। मान लो साइड 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर था बाबू, तो उसका साइड आधा हो गया, है ना, आधा हो गया मतलब 5 सेंटीमीटर हो गया।
तो एरिया में क्या चेंज होगा, एरिया में क्या चेंज होगा वही आपको निकालने कह रहा है, वही आपको क्या कह रहा है बाबू, निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ना, फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ठीक ठीक बाबू, अच्छी बात है। सॉल्यूशन बाबू, सॉल्यूशन बाबू। देखो क्या है शैतान, आप शांति से समझिएगा। पीयूष बाबू वीडियो ऑन कीजिए। ये सब शैतान खाली शैताने हो गया। समझो दिव्या बाबू, समझो तन्नू, लिखी ना तन्नू, तो रिपीटेंगे। कोई स्क्वायर है क्या बाबू, कोई स्क्वायर है, ठीक। मान लो इतना बड़ा मेरा बाबू क्या स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। कोई क्या है शैतान, स्क्वायर है, ठीक। ये मेरा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना, ठीक है। तो इसका स्क्वायर का मान लो कुछ साइड हो बाबू, तो कह रहा है बाबू इसका मान लो साइड 10 सेंटीमीटर, लिखना नहीं है, समझना है। अब उसके बाद क्या करो, इस साइड का स्क्वायर का जो साइड है ना वो आधा कर दिया, आधा कर दिया। मतलब स्क्वायर इतना बड़ा था सर, अब स्क्वायर क्या कर दिया, आधा कर दिया, छोटा सा बना दिया, छोटा सा बना दिया, है ना। तो ये साइड कितना हो गया, मान लो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर हो गया, आधा हो गया। तो कह रहा है एरिया में क्या चेंज होगा, पहले इसका एरिया इतना था बाबू, अब एरिया क्या हो गया, इतनी सा हो गया, इतनी सा हो गया, छोटा हो गया ना। तो कितना टाइम छोटा होगा वही आपको फाइंड आउट करने का, फाइंड आउट करने का, है ना। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग पहले मान ले बाबू, लेट द बाबू साइड ऑफ स्क्वायर कितना मान लेते हैं, है ना। साइड ऑफ स्क्वायर मान लो ए सेंटीमीटर, एल सेंटीमीटर, कुछ मान लेते हैं ना बाबू, ठीक। ठीक से तब लेट बाबू, लेट स्क्वायर का साइड नहीं ना दिया बाबू, तो लेट हम लोग मान लेंगे बाबू, लेट द बाबू साइड ऑफ स्क्वायर, लेट द बाबू साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा। स्क्वायर का साइड मान लो कुछ मान सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ मान सकते हो। मान ले कितना बाबू, ए है, ए मीटर ले सकता है, या ये यूनिट ले सकता है ना वो। मान लेते बाबू स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कितना सर, ए यूनिट है, या ए मीटर, ए यूनिट हो गया, है ना, ए यूनिट हो गया। यूनिट की जगह में मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है ना बाबू, कुछ हो सकता है कि नहीं बाबू। ठीक सर, ठीक, ये हो गया। तो बाबू एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है, साइड इंटू साइड होता है, तो ए मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, यही हुआ ना, इतना यूनिट हो जाएगा। और यूनिट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अरे मेरे शैतान, यूनिट की जगह मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है ना, यूनिट की जगह मीटर सेंटीमीटर कुछ हो सकता है ना, वो कुछ हो सकता है ना। ठीक है, ठीक ठीक बाबू, अच्छी बात है ना। अरे मेरे शैतान क्यों नहीं समझते बाबू, यूनिट है ना, तो यूनिट बाबू यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं ना वो क्या है, तो हम लोग यूनिट की जगह कुछ भी ले सकते हो, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर कुछ हो ले सकते हैं ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, यूनिट हो, तो साइड का क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो ए हो गया, ए यूनिट हो गया, ए यूनिट। आपको यूनिट से क्यों टेंशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है तो मत लिखो, ठीक है ना, छोड़ दो, साइड ए रहने दो। ठीक है, ए हो गया, ए यूनिट लिख दीजिए। ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नाउ अब क्या करा बाबू, साइड को क्या कर दिया, साइड को क्या कर दिया, आधा कर दिया, साइड आधा कर दिया। नाउ बाबू साइड ऑफ स्क्वायर इज बाबू हाफ, नाउ बाबू साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड क्या हो गया, हाफ हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर बाबू इज हाफ, क्या हो गया, हाफ हो गया, हाफ हो गया, है ना, हाफ हो गया। मतलब मान लो साइड ए कितना था, ए मीटर था वो, ए है ना, साइड इसका क्या था, ए लेंथ था, तो आधा कितना हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा, इसका आधा, एक आधा क्या होगा, a बाई 2 हो जाएगा। तो नाउ साइड ऑफ बाबू स्क्वायर इज बाबू हाफ, डेट इज कहने का मतलब कितना हो गया, a बाई 2 हो गया। अब साइड a बाई 2 हो गया, तब एरिया निकालो, एरिया निकालो, एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अब कैसे हम लोग लिखेंगे सर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो साइड का स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो a बाई 2 मल्टीप्लाई a बाई 2, तो a बाई 2 a मल्टीप्लाई कितना, a स्क्वायर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो इसको 1/4 ए स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। ठीक, पहले एरिया ए स्क्वायर था सर, अब कितना हो गया, ए स्क्वायर में 4 से डिवाइड हो गया, मतलब 4 टाइम्स एरिया क्या हो गया, घट गया ना, 4 टाइम्स एरिया घट गया ना, 1/4 तक टाइम्स हो गया, एरिया क्या हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया, है ना, 4 टाइम्स हो गया, है ना बाबू। तो न्यू जो एरिया है बाबू, जो न्यू एरिया है पुराने से क्या हो गया सर, 1/4 टाइम्स हो गया ना, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, राइट डाउन कीजिए बाबू। समझिए जानवी दास, जानवी दास, हाँ बाबू लिखे सर, जानवी शर्मा का आता है, काट दीजिए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हो हेंस बाबू। सर वहाँ पे सर ए स्क्वायर भी होगा सर, मीटर का स्क्वायर, एरिया निकाल रहे हैं ना। अरे यूनिट बाबू सब टेंशन हो रहा, मीटर हम लोग क्लासिफाई नहीं बाबू, तो मीटर नहीं लिख सकता, सेंटीमीटर नहीं, यूनिट लिखो,
यूनिट लिखो तो यहाँ यूनिट का स्क्वायर करोगे, यहाँ यूनिट का स्क्वायर करो, ये सब डर रहा था इसीलिए छोड़ दिए। हेंस बाबू, हेंस बाबू द न्यू एरिया बाबू, हेंस बाबू द न्यू एरिया becomes बाबू 1/4, 1/4 कितना होगा बाबू 1/4, 1/4 टाइम्स बाबू, 1/4 टाइम्स। सर आप जो हेंस लिख रहे हो उसके जगह हम 10 लिखेंगे तो चलेगा? हाँ बाबू लिख सकते बाबू, यू कैन राइट बाबू द न्यू एरिया बाबू becomes 1/4 टाइम्स बाबू थोड़ा साइड टू द ओल्ड एरिया। पुराने एरिया से कितना हो जाएगा 1/4 टाइम हो जाएगा। समझी तन्नू? हो गया सर। हाँ सर। हाँ बाबू मन से समझना। इसमें और कुछ क्वेश्चन रहेगा बाबू, है ना? हम लोग कॉस्ट वाला कल कर लेंगे, लेवलिंग वाला, फ्लोर वाला, कारपेट बिछाने का काम हम लोग करेंगे, है ना? अदिति, ये अदिति समझी बाबू? यस तो बी नंबर इसका बना के लाना। देखो बी नंबर क्या लिखा है, डी वाई बाई, तो 2 क्वेश्चन है बाबू, एक ये बी नंबर है तो उससे 9 नंबर का बी नंबर है ना बाबू, बना के लाइएगा, बन जाएगा अदिति? यस हाँ बाबू मन तन, हाँ सर। हाँ बाबू मन तन से पढ़ना है बाबू। समझ में आता तन्नू कि नहीं आता? देख रहे हैं उत्कर्ष बाबू? सर आता है क्योंकि ये पढ़ाया गया है। अच्छा पढ़ाया गया, तो इतना सारा क्वेश्चन करवाया गया है? सर उतना सारा नहीं, वो